अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, यू वाचिंग आज न्यूज़ HD एंड आई एम योर होस्ट लाइबा खान। व्यूवर्स, आज हमें जानना है कि कोरोना की सेकेंड वेव जो है वो बहुत इंटेंस है, तो उसके लिए हमारी यूथ ने कितनी तैयारी की हुई है, हम में कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, हम में कौन सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं जिसको हमें ओवरकम करना है ताकि हम फिट हो जाएँ फॉर द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि हमारी यूथ कितना जो है वो तैयार है। आए। अच्छा जी, तो आर यू रेडी फॉर द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना? Well, I think so. I am. तो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना जैसे कि हमने सुना है कि पहले से ज़्यादा जो है ये स्ट्रॉन्ग होगी, तो हाउ वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्व्स, थोड़ा सा मुझे बताएं। इसमें पहले तो ये था कि किसी को कोई आइडिया नहीं था कि मतलब हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन अब हम मोस्टली लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, तो उसके लिए हमें इम्यूनो बूस्टर डाइट लेनी चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और सबसे ज़्यादा सोशल डिस्टेंस करना चाहिए। सोशल डिस्टेंस करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आजकल बिल्कुल लोगों ने जो है वो मिस किया हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो हम अपने ज़ईफ़ लोग जो हमारे घर में, सबके घर कोई ना कोई ज़ईफ़ लोग होते हैं, तो उनको हम कैसे बचा सकते हैं कोरोना से? इतनी इंटेंस ये है, तो कैसे बचाएं उनको कोरोना से? ये है कि अगर एक पर्सन है जिसकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी है, ओवरऑल उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो ये है कि उसे कोरोना से बचाया जा सकता है और वो ज़्यादा इजी होगा। तो ये है कि ओवरऑल हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखा जाए, साथ में एक्सपोजर बहुत कम हो उनका, बाहर एक्सपोजर ना हो और साथ में गैदरिंग्स में उनको ना लेके जाया जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो पॉजिटिव रोल इसमें लेकर आती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हर्ब्स का यूज़। ये ना हमारा साइंटिफिकली प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ये कि ये जो चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करती हैं, यानी कि हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छी हैं, उन पे फिर हर्ब्स वगैरह आ जाती हैं, डिफरेंट चीज़ें जो कि बुखार वगैरह में हेल्प करती हैं। वो अगर हम पहले ही रूटीन में ही रखें तो वो भी हमारे लिए हेल्पफुल होंगी कि हम अपने ओल्ड एज पेशेंट्स की मदद कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि आप SOPs को कितना फॉलो करती हैं, और कोरोना की सेकेंड वेव आ रही है तो आपको लगता है कि आप SOPs पे चल रही हैं? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। क्यों? आपके सामने ओहो सॉरी, मैं भूल गई थी। अच्छा, तो क्या करना चाहिए SOPs में फॉलो? कैसे हम अपने आप को रोकें कोरोना, कि हमें कोरोना ना हो? ये तो हमारे पर डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरीके से फॉलो करते हैं, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे। पर अगर यूनिवर्सिटीज़ में देखा जाए तो जैसे ही बंदे मतलब लाइक हम लोग कैफ़े वगैरह जाते हैं, हमारे मास्क नीचे होते हैं, मतलब थोड़ी टेम्परेरी मतलब ये लोग हम लोगों को सेपरेट कर देते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, कैफ़े में सारे जुड़ के बैठे होते हैं, उसी तरह खा पी रहे हैं, ये वो वगैरह वगैरह, फिर वही सीन हो। तो आप चाहती हैं कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना में कंप्लीट लॉकडाउन हो जाए और सिनेमाज बंद हो जाएं, रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएं, तो आप चाह रही हैं ऐसा एक दफ़ा हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोरोना नज़र ही नहीं आ रहा कहीं। तो आपको लगता है कोरोना नज़र आना चाहिए? नहीं, ऐसे नहीं नज़र आता। मतलब फॉर एग्जांपल इन लोगों को चाहिए, अगर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एटलीस्ट उनका टेम्परेचर चेक किया जाए, पर ऐसे नहीं होता। टेम्परेचर वगैरह कुछ भी नहीं चेक होता। अब हमें नहीं पता, हो सकता है आपको कोरोना हो सकता है मुझे हो। ठीक है, नहीं, लेकिन मेरे में कोई सिम्टम्स नहीं है, तो आप हाँ, सिम्टम्स के बगैर भी काफ़ी लोग हैं। तो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना आपको पता है आ रही है और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होगी पिछली प्रीवियस से जो है, तो मुझे बताएं उसमें आप क्या रिकमेंड करें पेशेंट्स को, स्टूडेंट्स को, कि वो अपने आप को कैसे अपनी हिफाजत करें? बस जिस तरह हमने अभी एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की है, जहाँ पे हम स्टूडेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के हवाले से अपनी एक प्रोडक्ट है XND, जिसमें हमारे कैल्शियम और विटामिन D एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, वो सारे स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि एक तो विटामिन D जो है वो इम्यूनिटी बूस्ट करता है कोविड-19 में, तो उस हवाले से भी ये प्रोडक्ट जो है उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। और इसके अलावा जो विटामिन D की डेफिशिएंसी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, वहाँ पे भी स्टूडेंट को सपोर्ट करेगी विटामिन D डेफिशिएंसी में। ठीक है सर, और मुझे बताएं कि SOPs में जो है आप कहाँ तक देख रहे हैं अमल हो रहा है? SOPs में हम अपने कैंप के हवाले से तो इंश्योर किया हुआ है कि हमारे जितने भी यहाँ पे पर्सनल्स अवेलेबल हैं उन सब ने इसको कंप्लीट फॉलो किया हुआ है। इनफैक्ट हमने फ्लोर पे भी मार्क किया हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से लैंड मार्क किया हुआ है, बट इसके हवाले से अभी देखा जा रहा है कि उस तरह से फॉलो नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए। तो व्हाट डू यू रिकमेंड कि क्वारंटीन कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए कोरोना को जड़ से ख़त्म करने के लिए, कि नहीं इस तरह ही स्मार्ट लॉकडाउन करें और ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का बहुत हर्ज हो रहा है? अगर हम अपनी इकोनॉमी को देखते हैं और दूसरे मैटर्स देखते हैं तो उसके हवाले से तो उस तरह से क्वारंटीन नहीं होना चाहिए, लेकिन स्मार्ट क्वारंटीन करते हुए हम चीज़ों को देखना चाहिए और एज अ सेंसिबल सिटीज़न होते हुए हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम चीज़ों को खुद से इंश्योर करें ताकि कोविड-19 जो है उस तरह से स्प्रेड ना हो पाए जिस तरह से वो हो रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
सो आर यू रेडी फॉर दिस सेकेंड वेव ऑफ कोरोना, क्योंकि ये पहले से ज़्यादा इंटेंस होने वाली है, तो आप क्या रिकमेंड करती हैं कि हमें किस किस किस्म की ट्रीटमेंट्स या किस किस किस्म के हमें अपने आप को एनालाइज करवाना है, एग्जामिन करवाना है, जो कि बहुत ज़रूरी है कोरोना से पहले? पहली बात तो ये कि जो कोविड-19 है इसकी सेकेंड वेव जो आई है इसके लिए आई थिंक मोस्टली पीपल आर टोटली इम्यून, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो कि डेफिशिएंट है डिफरेंट चीज़ों की वजह से, स्पेशली विटामिन के, विटामिन डी एंड मोस्ट प्रॉब्लम विटामिन सी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अभी हमने कैंप लगाया वो इसी चीज़ के लिए लगाया है कि हम आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ित इम्यूनिटी को चेकआउट कर सकते हैं कि कोविड-19 के इस पेंडेमिक दौर के अंदर ये जो सेकेंड वेव आई है इसमें जो मोस्टली पीपल हैं क्या वो क्या कहते हैं बीमार हैं या उन्हें कोई टॉक्सिटी है या डेफिशिएंसी है या वो रेजिस्टिव हैं कि नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कि एज यू नो कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना पहले से ज़्यादा इंटेंस है, तो उसके लिए व्हाट आर यू रिकमेंडिंग टू द पेशेंट्स कि वो कैसी डाइट इस्तेमाल करें? या लेट्स सपोज आपके पास अगर डायबिटिक पेशेंट आता है, उसकी बहुत ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत एलिवेटेड है, तो आप उसे क्या रिकमेंड करेंगे? यार हम सबसे पहले जो है वो उनको रिकमेंड करते हैं कि वो एक ऐसी डाइट पे स्विच करें जिसमें उनका सी फूड ज़्यादा हो, उसमें उनके कार्ब्स की रिडक्शन हो, क्योंकि हम उनको जनरली वो चीज़ें रिकमेंड करते हैं जो कि एक आम इंसान ले सके। ठीक है, सी फूड आई सेड, उसके अलावा हम ओमेगा 3 की सोर्सेज बढ़ाते हैं उनकी, जिसमें जो नट्स हैं जो होते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो बढ़ाते हैं। उसके अलावा जनरली भी डायबिटीज़ से हट के भी बहुत सी ऐसी जैसे कहते हैं ना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं जो कि उनसे पूछ के हमें पता भी लग जाती है कि अच्छा यार ये मसला भी होता है। सो उन सब को भी हम कवर करें बिकॉज वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड न्यूट्रिशनली फॉर सेकेंड वेव। सो इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग के आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस सही हो। आजकल लोगों में आयरन की बहुत कमी है, एनीमिक है वो, तो ऐसा एनीमिक पेशेंट आपके पास आ जाता है, उसने कोरोना फेस करना है, तो आप उसे क्या रिकमेंड करोगे कि वो अपनी कैसे बेटर करे अपनी हेल्थ स्टेट? यार आयरन आई थिंक जनरल अवाम को दे नो कि मीट पोर्शन बढ़ाना है, लेकिन उसके साथ साथ देयर इज़ अनदर ऑप्शन कि आप नॉन हीम सोर्सेज यानी कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जो सब्जियां हैं, जो कि आप रॉ फॉर्म में जो कि हमारी ये पालक है, सलाद है, ब्रोकली और ये बहुत सी ऑप्शंस हैं, जितने भी ग्रीन पोर्शन है, इट्स अमेजिंग सोर्स ऑफ आयरन। तो आप वो लें, उसके ऊपर उसके साथ साथ उसका वाटर कंटेंट, विटामिन, मिनरल कंटेंट इतना ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। सो इट्स सुपर इंग्रेडिएंट आप कह सकते हैं जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी डाइट में बढ़ाएं, सैलड्स में, खानों में, और रॉ फॉर्म में ज़्यादा खाने की कोशिश करें ताकि आपका जो है ना मिनरल लॉस ना हो या विटामिन लॉस ना हो एंड यू गेट द बेस्ट ऑफ आयरन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आपको जैसे कि पता है कि हम टेस्ट कर रहे हैं कि लोग जो हैं कि आर दे प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स फॉर द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना, तो उसके लिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मुझे उसको एक्सप्लेन करें, हम क्या क्या मेजरमेंट्स लेते हैं और क्या उसमें करते हैं? ओके, आप आए, मैं आपको बताती हूँ, साथ साथ मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम पेशेंट का वेट लेते हैं, ठीक है, और उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। नेक्स्ट हम एज, जेंडर उसका जो है ना नोट डाउन करते हैं। एज बताएं आप अपनी। देन हम उसकी जो हाइट वहाँ जो है ना हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं फीट में, ठीक है, और उसके बाद यहाँ हम उन्हें फीट से करके बताते हैं कि उनकी हाइट सेंटीमीटर्स में कितनी है। बेसिकली हमने बॉडी कंपोजिशन करनी होती है ना, तो उसके लिए हम ये सारी चीज़ें करें। 166 इनको हमने कन्वर्ट किया है इनकी हाइट को, तो ये 166 सेंटीमीटर है। अब ये इलेक्ट्रोड्स को 45 डिग्री के एंगल पे हम करेंगे और ये अपने थम्स रखेंगे इसके ऊपर, और हम ये इसकी बॉडी कंपोजिशन का अब इनका एनालिसिस स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली ये बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस ये होता है, इसमें इनका फैट मसल्स का बताते हैं, लीन मसल्स का बता रहे होते हैं, ठीक है, और इन केस हमारे पास BMI ज़्यादा आता है, फिर हम क्या करते हैं? तो फिर हम उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं और उसके बाद हम उन्हें बताते हैं कि उनकी वो डाइट में कैसे चेंजेस कर सकते हैं या वो अपनी लाइफस्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं नॉर्मल में फॉल करने के लिए। एज वी नो कि ओबीज़ लोगों में जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं वो
एनेमिक भी होते हैं, वो लोग डायबिटिक पेशेंट्स भी होते हैं, ज़्यादातर में डायबिटीज़ के भी चांसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अलार्मिंग है कोरोना के अंदर। तो ये सारी चीज़ें फिक्स होंगी तो ही हम जो है प्रॉपर अपने आप का हेल्थ मेंटेन कर सकेंगे। तो ये आई थिंक आ गया। यस, अब ये बॉडी कंपोजिशन की आ गई है। ये इन्होंने बता दिया कि इनका वेट था 73.8 और उसको जो है ना, अगर हम देखें कि इनका नॉर्मल या स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए 57.83 और ये हमारे पास इनकी जो है ना डेली रिकमेंडेशन भी आ गई है कि इनको कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है और इनको 1560 किलो कैलोरीज़ की जो है ना ज़रूरत है इनकी बॉडी कंपोजिशन के लिहाज से। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा हमारी यूथ ने तो काफ़ी तैयारियां की हुई हैं। वो अपने आप को न्यूट्रिशनली फ़िट रख रहे हैं, वो ग्रीन टी पी रहे हैं, वो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने अंदर की आयरन डिफिशेंसीज़ को ओवरकम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी पब्लिक को भी जो है वो करनी चाहिए, ताकि जिस तरह हमने अपनी पहले कोरोना की वेव से जो है हमने फ़ाइट किए, सेकेंड वेव के साथ भी हम अमन अमान से जो है वो फ़ाइट करें और अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे, हमारे मुल्क पाकिस्तान जो है उसको कोरोना से जो है वो महफूज रखे। Stay tuned to Ash TV for more interesting stuff. Thank you so much. Allah Hafiz.